हाय दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत करते हैं एसके क्लासेस नरौली में। आज क्लास 9 मैथ चैप्टर 1 वास्तविक संख्या, जिसे इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। तो चलिए आइए, है ना, इसको बिना एक्सरसाइज किए हुए स्टार्ट किए हुए सबसे पहले आपको इसका जो बेसिक नॉलेज है वो आप लोग इसका देखिए। तो इसमें सबसे पहले टोटल संख्या के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, तभी हम लोग इस चैप्टर को बढ़िया से समझ सकते हैं, बढ़िया से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले पढ़ना है वो है संख्या। तो सबसे पहले संख्या जो है वो है प्राकृतिक संख्या। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसका हम परिभाषा भी बोलेंगे, तो इसे आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या वैसी गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। नॉर्मल एकदम याद रखना, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। इसे n द्वारा सूचित किया जाता है। प्राकृतिक संख्या को किसके द्वारा सूचित करते हैं? n द्वारा। तो गिनती की संख्या, तो गिनती की संख्या कहाँ से होता है? अगर इसका एग्जाम्पल कोई पूछेगा तो इसका एग्जाम्पल यानी गिनती की संख्या तो यानी 1 से 1 2 3 4 9, ये सब क्या है? सब गिनती है, ठीक है। लास्ट में टीसी कर देंगे, तो ये सभी क्या हो जाएंगे? प्राकृतिक संख्या हो जाएंगे, ठीक है। ये अनंत तक जाते रहेगा। तो ये प्राकृतिक संख्या याद हो गया। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब उसके बाद है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या में, प्राकृतिक संख्या कितना से? 1 से। अगर प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल कर देते हैं, यानी 0 शामिल कर देने पर वह पूर्ण संख्या बन जाता है। तो पूर्ण संख्या में क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल कर देने पर। तो इसका एग्जाम्पल में देखिए क्या क्या हो सकता है, जैसे 0 1 2 5 8 9, है ना, फिर इतिस कर देंगे इत्यादि, ठीक है। यानी इसी तरह के भी और होंगे। अब देखिए ये भी अनंत तक जाएगा। तो यानी अगर प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल कर देते हैं तो वो कौन सा संख्या बन जाता है? पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग होल नंबर बोलते हैं। इसे W द्वारा सूचित किया जाता है। जिसके द्वारा जिसको सूचित करते हैं वो यहाँ पर आपको ब्लू मार्कर से लिख दिए हैं, इसको आप लोग कॉपी कर लीजिएगा। उसके बाद है पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या यानी 1 से, प्राकृतिक संख्या कॉमा 0 और ऋणात्मक पूर्णांक, प्राकृतिक संख्या कॉमा 0 और पूर्णांक मिलकर ऋणात्मक पूर्णांक मिलकर पूर्णांक बनाते हैं, उसी को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। और पूर्णांक होते कितने प्रकार के हैं? तो पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं, यहाँ पर लिख गए। जो सबसे पहले है वो है धनात्मक पूर्णांक। यानी अगर इसमें आपको कोई पूछेगा तो यानी एक तो प्राकृतिक संख्या यानी 1 2 ये सब क्या होगा? पूर्णांक होगा, 3 4, ठीक है। और एक 0 होगा, ठीक है, 0 भी होगा। अब माइनस में भी होगा, -1 -2 -3, ये सब क्या है? पूर्णांक, ठीक है। ये सब पूर्णांक है। अब पूर्णांक होते कितने प्रकार के हैं? तो 3 प्रकार के। जो सबसे पहला है धनात्मक पूर्णांक, सबसे पहला धनात्मक पूर्णांक। तो प्राकृतिक संख्या जितना भी है सब कौन सा पूर्णांक है? धनात्मक पूर्णांक है। और शून्य को कौन सा पूर्णांक बोलते हैं? शून्यक पूर्णांक। शून्य को शून्यक पूर्णांक। और इसको में 1 2 3 100 200 ये सब क्या होंगे? धनात्मक पूर्णांक होंगे। यानी इसके आगे क्या चीज का चिन्ह हो? धन का हो, यानी प्लस का चिन्ह हो। तो देखिए अगर कोई भी संख्या देखते हैं, मान लेते हैं 5, तो इसके आगे अगर कोई चीज का सिंबल नहीं है तो क्या चीज का छिपा हुआ है? प्लस का। यानी इसके आगे प्लस का, इसी को हम लोग बोलते हैं धन का चिन्ह, ठीक है। और धनात्मक, है ना, यानी जिस संख्या के आगे धन का चिन्ह लगा हो वही धनात्मक पूर्णांक होगा, ठीक है। अब उसके बाद है शून्यक पूर्णांक। तो शून्य के एक अलग पूर्णांक ही पढ़ना है, इसीलिए एक अलग इसे रख दिया गया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? शून्यक पूर्णांक। शून्य को क्या चीज बोला जाता है? शून्यक पूर्णांक। अब उसके बाद है तीसरा नंबर में ऋणात्मक पूर्णांक। तो ऋणात्मक पूर्णांक किसको बोलेंगे? जो भी माइनस में है, यानी जो भी ऋण में। अगर मान लेते हैं, देखिए लिखते हैं -4, तो माइनस को हम लोग ऋण चिन्ह भी बोलते हैं। इसे क्या बोला जाता है? जैसे माइनस तो बोलवे करते हैं, घटाव का भी चिन्ह बोलते हैं, इसे ऋण भी बोला जाता है। तो ऋण यानी ऋणात्मक, तो जिसके आगे माइनस का चिन्ह लगा हो वही ऋणात्मक पूर्णांक होगा, जिस संख्या के आगे माइनस का चिन्ह लगा हो। तो यानी जैसे क्या हो सकता है? -1 -2
-30 -50 etc। यानी ये सब क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है। पूर्णांक आपको समझ में आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं परमेय संख्या। तो परमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जिसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे परमेय संख्या कहते हैं। इसे q द्वारा सूचित किया जाता है। इसे किसके द्वारा सूचित किया जाता है? q, है ना। इसमें लिखेंगे p बाई क्यू के रूप में तो लिख सकते हैं जहां p एवं q पूर्णांक, क्या पूर्णांक, तथा q नॉट इक्वल 0, यानी q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर q यानी p बाई क्यू कहने का मतलब क्या हो गया कि मतलब 5/8, इसी को हम लोग p बाई क्यू, तो इसको हम लोग परमेय संख्या बोलेंगे। 5/8 को क्या बोलेंगे? परमेय संख्या। लेकिन अगर रहेगा 5/0 तो इसको हम लोग परमेय संख्या नहीं बोलेंगे, क्योंकि नीचे वाला को हम लोग q बोलते हैं और ऊपर वाले को p बोलते हैं। तो नीचे में क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। अगर ऊपर में कोई बोलेगा कि 0/5 तो ये हो सकता है, यह परमेय संख्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर नहीं लिखा गया है कि p जो है 0 नहीं होना चाहिए, सिर्फ यही बता रहा है कि q 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हम लोग पढ़ते हैं नॉट इक्वल, हिंदी में होता है बराबर नहीं, बराबर नहीं। इसको हम लोग बोलते हैं इक्वल। इक्वल का मतलब होता है बराबर, इक्वल का मतलब बराबर, यानी q जो है 0 के बराबर नहीं हो, यानी q कभी भी 0 नहीं हो सकता। यानी अगर हम लोग नीचे 5/0 लिखेंगे और इसको कोई बोलेगा कि यह परमेय संख्या है तो क्या बोलेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम डिफिनेशन में लिखवा दिए हैं कि q क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता, लेकिन p 0 हो सकता है। अगर कोई बोलेगा कि 0/5 परमेय संख्या है तो बोलेंगे हाँ, क्योंकि यहाँ पर यह रूल कभी नहीं दिखाया गया है नियम कि आपको p नॉट इक्वल 0, सिर्फ q नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। इसे किसके द्वारा सूचित किया जाता है? q के द्वारा सूचित किया जाता है। अब उसके बाद चलते हैं परमेय संख्या। तो वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसमें क्या है कि p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इसको नहीं लिख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल लिख देते हैं कुछ। इसका एग्जाम्पल होगा 1/2, 5/4, माइनस में भी हो सकता है 3/4, etc कर देते हैं, ठीक है। आप देखिए इस परमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। अब जैसे देखिए √3 है तो √3 को हम लोग p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि रूट किसी का वर्ग मूल नहीं है। समझ में आ गया? यह किसी का √3 जो है वर्ग नहीं। अगर यह किसी का वर्ग रहता 3, है ना, जैसे 4 है तो ये 2 का वर्ग है, तो यानी इसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। अगर √4 रहेगा तो बोलेगा कि यानी इसे हम लोग p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अगर √4 बोलेगा, √3 बोलेगा, ठीक है, तो यह अपरमेय संख्या होगा। लेकिन √4 बोलेगा तो ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि √4 का जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे 4 का तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा? 2। इसीलिए हम लोग 2 एक कैसी संख्या? 2 एक परमेय संख्या। कैसे? क्योंकि देखो अगर 2 लिखते हैं और 2 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1। तो 2 के नीचे 1 तो यानी 2/1। समझ में? अगर कोई संख्या लिखते हैं 5 तो इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1 है, ठीक है। तो यानी नीचे में 1 आ गया तो भी परमेय संख्या होगा, क्योंकि नीचे सिर्फ क्या नहीं होना चाहिए? हर में क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सभी तो होनी चाहिए। तो यानी √4 अगर कोई बोलेगा कि यह परमेय संख्या है तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि √4 का वर्ग जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। तो 2 आएगा तो 2 एक परमेय संख्या, अपरमेय संख्या नहीं, 2 एक परमेय संख्या, ठीक है। तो यानी और क्या हो सकता है? √5 हो सकता है, √7 हो सकता है, √9 भी नहीं होगा, क्योंकि √9 का अगर हम लोग वर्गमूल निकालते हैं 9 का तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो यानी ये भी नहीं होगा। 3 कैसी संख्या? परमेय संख्या, ठीक है। तो यह परमेय संख्या नहीं होगा। चलिए अब उसके बाद जो आपका चैप्टर है वास्तविक संख्या, उसे हम लोग समझते हैं रियल नंबर किसे कहते हैं। तो परमेय संख्या और अपरमेय संख्याओं के संग्रह, परमेय संख्या और अपरमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहा जाता है।
इसे आर द्वारा सूचित करते हैं। तो जैसे देखिए परमेय संख्या और अपरमेय संख्या, यानी मान लेते हैं 4/2, 3/2, √5, √7, इसी सब को हम क्या बोल सकते हैं, अपरमेय संख्या बोल सकते हैं, है ना। संग्रह समझ में आ गया। तो इसमें परमेय संख्या भी रहेगा और अपरमेय संख्या भी रहेगा, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या। समझ में आ गया, यानी परमेय संख्या भी रहेगा और अपरमेय संख्या रहेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। चलिए एक चीज इसमें हम लोग और देखेंगे जो कि आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे हम लोग याद रखेंगे इसको। देखिए यहाँ पर n, ठीक है, फिर W है, फिर Z है, फिर Q है, फिर R है। इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा कि सर ये क्या है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या पढ़ते हैं, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट कहने का मतलब हुआ कि जैसे नेचुरल नंबर है ना, प्रॉपर सबसेट होल नंबर, यानी सभी नेचुरल नंबर क्या हो सकते हैं, पूर्ण संख्या हो सकते हैं। नेचुरल का मतलब प्राकृतिक संख्या, n फोर समझ आना, नेचुरल है ना, यानी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं हो सकते हैं। अब प्रत्येक पूर्ण संख्या है ना, पूर्णांक भी हो सकते हैं। प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक भी हो सकते हैं। अब प्रत्येक पूर्णांक, ठीक है, Q से किसे सूचित किया जाता है, परमेय संख्या। तो प्रत्येक पूर्णांक परमेय संख्या भी हो सकते हैं। उसके बाद प्रत्येक परमेय संख्या है ना, वास्तविक संख्या भी हो सकते हैं। अगर इधर से हम लोग चलेंगे तो नहीं होगा। जैसे अगर बोलेगा कि वास्तविक संख्या परमेय संख्या हो सकती है, तो नहीं, लेकिन परमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकते हैं। यानी Q सबसेट R है, यानी कि जो Q, तो Q से किसे सूचित करते हैं, यहाँ पर देख लेना, परमेय संख्या। तो परमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकते हैं, R फॉर रियल नंबर है ना, वास्तविक संख्या, तो ये हो सकते हैं। लेकिन अगर बोलेगा कि वास्तविक संख्या परमेय संख्या होंगे, तो नहीं। अगर पूछेगा कि परमेय संख्या है ना पूर्णांक हो सकता है, तो नहीं। लेकिन अगर पूछेगा कि पूर्णांक परमेय संख्या हो सकता है, तो हाँ, पूर्णांक परमेय संख्या हो सकता है, क्योंकि क्या है, Z सबसेट Q है ना। अब यहाँ पर पूछेगा कि होल नंबर है ना पूर्णांक हो सकता है, ठीक है, तो यानी पूर्ण संख्या जो है पूर्णांक हो सकता है, तो हो सकता है। लेकिन अगर पूछे कि पूर्णांक पूर्ण संख्या हो सकता है, तो नहीं। इधर से इधर चलेंगे तो नहीं, और इस साइड से अगर इस साइड चलेंगे तो होगा। यानी नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे, और होल नंबर पूर्णांक होंगे, पूर्णांक जो होंगे वो परमेय संख्या होंगे, और परमेय संख्या वास्तविक संख्या होंगे, ठीक है। इसके बाद हम अगले वीडियो में बताएंगे आप लोगों को दो परमेय संख्याओं के बीच में है ना 4 परमेय संख्या निकालना या 10 परमेय संख्या निकालना। इतना याद रखना है कि 2 परमेय संख्याओं के बीच में अनंत परमेय संख्याएं निकाल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।